नमस्ते दोस्तों। महाराष्ट्र शासन द्वारा रचित सेतु अभ्यास कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती में आज 21वें दिन की कृति में मैं अविनाश पटेल आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए 21वें दिन की कृति। यहाँ पे एक क्षेत्र दिया है लेखन कौशल, क्षमता दी है स्वमत अभिव्यक्ति, संबोध है अनुवाद लेखन। अपेक्षित कौशल है दोस्तों पढ़ी हुई सामग्री पर चिंतन करते हुए बेहतर समझ के लिए तथा किसी परिचित अपरिचित के साक्षात्कार हेतु प्रश्न निर्मित करते हैं तथा किसी अनुच्छेद का अनुवाद एवं लिप्यंतरण करेंगे। तो यह अपेक्षित कौशल यहाँ पे दिया है। आओ पता करें में अध्यापक कृति दी है। प्रस्तुत परिच्छेद को बोर्ड पर लिखे, एक एक वाक्य का मुखर वाचन करके मातृभाषा में अनुवाद करें और अनुवाद की अवधारणा समझाए। तो यह जो परिच्छेद यहाँ पे दिया है दोस्तों, इसे बोर्ड पर लिखने के लिए कहा गया है। एक एक वाक्य का मुखर वाचन करके उसका मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए भी कहा गया है। तो परिच्छेद यहाँ पे दिया है। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू या उत्तर प्रदेश मधल्या पहिल्या महिला राज्यपाल होत्या। वह बचपन से ही मजबूत बुद्धी की लड़की थी। लहानपणापासूनच त्या बुद्धिशाली होत्या, बुद्धिमान होत्या। 12 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 13 साल की उम्र में उन्होंने लेडी ऑफ द लेक नाम से 1300 पंक्तियों की एक अंग्रेजी कविता लिखी। 12 वर्षाच्या असतानाच त्यांनी मैट्रिकची परीक्षा त्यांनी पास केली आणि 13 वर्षाच्या असतानाच त्यांनी लेडी ऑफ द लेक या नावाची एक 1300 पंक्तियों की 1300 ओळींची एक इंग्रजी कविता देखील त्यांनी लिखी। तर अशा प्रकारे आपण इसका अनुवाद हम कर सकते हैं। किसी भाषा में कही गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। मित्रांनो, अनुवाद किसे कहते हैं? तो किसी भाषा में की गई बात को दूसरी भाषा में उसका रूपांतरण करना, परिवर्तन करना, सार्थक परिवर्तन करना, उसे अनुवाद कहते हैं। तो आओ सक्षम बने में यहाँ पे दिया है, छात्रों को निम्नलिखित शब्दों का हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहो। अभी यहाँ पे एक तालिका दी गई है, इसमें मराठी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है और हमें इसका हिंदी में रूपांतर करना है, हिंदी में उन्हें परिवर्तित करना है। पहला शब्द दिया है दोस्तों मराठी में लाकूड तोड्या, जिसे हम अंग्रेजी में वुड कटर कहते हैं और इसे हिंदी में लकड़हारा कहते हैं। ध्यान से सुनो। दूसरा जो शब्द है मराठी झाड़ाची पाने, उसको अंग्रेजी में लीव्स कहते हैं और हिंदी में हम उन्हें पत्ते कहते हैं। उसके बाद मराठी शब्द है अगला नख, जिसे अंग्रेजी में नेल कहा गया है और हिंदी में उसे हम नाखून कहते हैं। उसके बाद अगला शब्द है गहू, जिसे हम मराठी में गहू कहते हैं। अंग्रेजी में उसके लिए वेट यह शब्द है और हिंदी में जिसे हम गेहूं कहते हैं। उसके बाद मराठी शब्द है अगला मध, अंग्रेजी में उसके लिए हनी यह शब्द है और हिंदी में जिसे हम शहद कहते हैं। उसके बाद मराठी शब्द है अगला स्थानक, अंग्रेजी में उसे स्टेशन कहते हैं, हिंदी में भी हम उसे स्टेशन ही कहते हैं। उसके बाद मराठी शब्द है विद्यापीठ, अंग्रेजी शब्द है उसके लिए यूनिवर्सिटी और जिसे हम हिंदी में विश्वविद्यालय कहते हैं। तो दोस्तों अगला शब्द दिया है मराठी शाळा, उसको अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं और हिंदी में जिसे हम विद्यालय या पाठशाला भी कहेंगे। वर्तमान पत्र है अगला शब्द, अंग्रेजी में न्यूज़पेपर और उसको हिंदी में समाचार पत्र या अखबार यह हम कहते हैं। उसके बाद है इस्पितळ, मराठी शब्द हॉस्पिटल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में हम उसे अस्पताल कहते हैं। तो इस प्रकार यह सारे शब्द हम हिंदी में उनका अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आओ अभ्यास करें में दिया है दोस्तों, छात्रों को मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए कहें, कठिन शब्द के अनुवाद की कक्षा में चर्चा करें, तालिका भी पूर्ण करने की सूचना दें। यहाँ पे एक परिच्छेद दिया है दोस्तों जिसका हमें अनुवाद करना है मातृभाषा में। तो निम्नलिखित परिच्छेद का अनुवाद कीजिए। यहाँ पे परिच्छेद दिया है, अपने जीवन को अधिक सुखी तथा सुंदर बनाने की खोज में मनुष्य ने प्लास्टिक को खोज निकाला है।
लोकांनी काय केलं, आपलं जीवन सुखी आणि आनंदी करण्यासाठी, सुंदर बनवण्यासाठी प्लास्टिकचा शोध लावला। प्लास्टिक कोई धातु नहीं है, हा काही धातु नहीं, यह तो कोयला, पानी, चूना, गंधक, क्लोरीन आदि पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है। आणि प्लास्टिक जे आहे हे कोळसा, पानी, चूना, गंधक आणि क्लोरीन यांच्या मिश्रणातून बनवलं जातं। प्लास्टिक के घोल में कार्बामाइन नामक रसायन मिला देने पर यह कांच के समान पारदर्शक बनता है। त्याच्यामध्ये कार्बामाइड हे रसायन जर मिळवलं तर ते काचेसारखं पारदर्शक ती वस्तू तयार होते। प्लास्टिक अत्यंत उपयोगी तो है, पर उसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक होता है। प्लास्टिक उपयोगी आहे, आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी त्याचा उपयोग होतो, परंतु ते आपल्यासाठी खूप धोकेदायक सुद्धा आहे। इससे प्रदूषण भी फैलता है, अतः इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। या प्लास्टिकमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण सुद्धा होतं, त्याच्यामुळे याचा उपयोग आपण काळजीपूर्वक केला पाहिजे। तो इस प्रकार दोस्तों इस परिच्छेद का हम मराठी में अनुवाद कर सकते हैं। मातृभाषा में अनुवाद करते हुए तालिका पूर्ण करो। अभी दोस्तों हमें यह जो शब्द दिए हैं हिंदी के शब्द है, इनका हमें मराठी में अनुवादित शब्द लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला शब्द है परिवार, जिसे हम मराठी में कुटुंब कहते हैं। उसके बाद कोशिश यह शब्द है, जिसके लिए हम मराठी में प्रयत्न यह शब्द अनुवादित शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद है भीड़, गर्दी या जमाव, तत्काल यानी कि ताबड़तोड़। खेती, खेती के लिए हम शेती यह शब्द का प्रयोग करेंगे। कलस्व, इसके लिए कलस्वा। शिकन यानी कि सुरकुतने। उसके बाद त्योहार शब्द है, त्योहार के लिए हम सबको पता है उत्सव हा मराठी शब्द है। अवसर के लिए संधि और बहेलिया के लिए पक्षी। तो इस प्रकार हम इन शब्दों का भी मराठी में अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद आओ सृजन करें में यहाँ पे दिया है किसी हिंदी सिनेमा गीत को उसी लय और ताल में अपनी मातृभाषा में गाए। दोस्तों किसी हिंदी सिनेमा का गीत होगा तो उसे हमारी मातृभाषा में उसे अनुवादित करके उसे हमें लय और ताल के साथ गाना है। तो इस प्रकार किसी मराठी विज्ञापन का मराठी में अनुवाद करें। किसी मराठी विज्ञापन का मराठी में अनुवाद, किसी हिंदी विज्ञापन का होगा शायद यहाँ पे, तो उसका भी हमें अनुवाद करने के लिए जिस प्रकार हमने यहाँ पे परिच्छेद का अनुवाद किया है उसी प्रकार हम यहाँ पर विज्ञापन का भी अनुवाद कर सकते हैं। पूरक साहित्य दिया है 7वीं पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे दीक्षा की लिंक भी दी गई है और एक QR कोड भी दिया है। दोस्तों अपने मोबाइल में QR कोड स्कैन करने के बाद वहाँ पे जो ये कंटेंट होगा वह हमें देखने को मिलेगा। उसकी भी सहायता इस कृति को समझने के लिए हमें जरूर होगी। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने क्षेत्र लेखन पर आधारित स्व अभिव्यक्ति इस क्षमता को, कौशल को और अनुवाद लेखन यह जो संबोध था यह इस आज के 21वें दिन की कृति से आज हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। होगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं शैक्षणिक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।